Now, today we are discuss about Southern blotting method. Southern blotting method में क्या है? मेनली DNA फ्रैगमेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं. How separate the DNA fragment with the help of Southern blotting methods. और इसमें मेनली जो मिक्सचर यूज़ करेंगे यहाँ पे उसमें मॉलिक्यूलर प्रोब्स को यूज़ करते हैं. नाउ ये जो टेक्निक है साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड, दिस टेक्निक वाज इलेबरेटेड बाय E.M. साउदर्न इन 1975. ठीक है, 1975 में ये जो है आपका मेथड जो है ये टेक्निक आया. और किसने इसे इन्वेंट किया है? E.M. साउदर्न, इसीलिए नाम भी है साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड. साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड में करते क्या हैं, आप इसके डायग्राम को भी देखते जाएं और साथ में फिर थियोरेटिकल भी आप देखेंगे. यहाँ पे ले लिया गया है जीनोमिक DNA, जीनोम होल DNA, पूरा आपका DNA जो है किसी भी पर्टिकुलर सेल से पूरा होल उसका DNA को ले लिया गया है और उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे ये छोटे छोटे DNA फ्रैगमेंट्स में उसे कट कर लिए. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका मॉलिक्यूलर सीजर है, जिससे आप उसे कट करेंगे तो आपके छोटे छोटे पीसेस जो हैं आपके स्मॉल फ्रैगमेंट्स में आपके DNA आपको मिल जाएगा. अब इस DNA फ्रैगमेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए इसे रन करवाएंगे एगोरेज जेल में, वो थ्रू द इलेक्ट्रोफोरेसिस. एगोरेज जेल ले रहे हैं क्यों? जेल आपने अभी पढ़ा लास्ट क्लास में कि आप जेल जो हम लोग के 2 टाइप्स के जेल को यूज़ कर रहे हैं. 2 टाइप्स के जेल में, एक मिनट आपको रफ में बता दें. जेल है आपका 2 टाइप्स के हैं. एक है आपका एगोरोज जेल, एक है पॉलीएक्रिलामाइड जेल है. ठीक है, इस जेल का यूज़ करते हैं फॉर DNA सेपरेशन में, और इस DNA इसका यूज़ करते हैं हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड का आपका RNA एंड प्रोटीन में. ठीक है, इन दोनों में यूज़ करते हैं. जस्ट इसके पहले ये आपका लिखा भी होगा, एक मिनट में दिखा दूँ आपका. पॉलीएक्रिलामाइड और जेल आपका एगोरोज जेल, तो ये दोनों पहले आप लिख भी चुके हैं, तो इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं साउदर्न ब्लॉटिंग में आपका एगोरोज जेल, क्योंकि यहाँ हम लोग को DNA को सेपरेट करना है. तो जब हम एगोरोज जेल को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो आपको इस तरह से बैंड्स आपके फॉर्म करेंगे. और इसके लिए लास्ट क्लास में बताया कि पहले इस तरह से बफर सॉल्यूशन ले लेते हैं. बफर सॉल्यूशन में आपका कॉम्ब से इस तरह से वेल बना लेते हैं. और इसमें DNA मिक्सचर जो है आपके सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं. और DNA जो है आपका निगेटिव चार्ज्ड है, तो इस साइड से निगेटिवली चार्ज और इस साइड से पॉजिटिव चार्ज से इसे कनेक्ट कर देते हैं. और जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स की मूवमेंट जो होंगे आपके मॉलिक्यूल्स का थ्रू द इलेक्ट्रिक. तो जब आप ये वेल में आपके और इस में वेल में ये फ्लोरेसेंट डाई को भी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि आगे जब हम इसका इसे रेडियो एक्टिव लाइट में जब ले जाएंगे उसके, तो उसका वो आपका फ्लोरेसेंट डाई से
वो कलर आपका जो है वो सामने आएगा, आपका दिखेगा, उसका ब्राइट कलर जो है लाइट में वो आ जाएगा आपका बैंड्स का। तो जब इसे डालते हैं तो एक फर्स्ट वाला जो वेल है उसको उसमें लोड कर दे, उसको जो लोड करते हैं तो उसमें हम लोग का मेनली आ जाता है कि कौन सा आपका, जैसे कि यहाँ पे 300 बेस पेयर आपका डीएनए का एक स्टैंडर्ड जो है वो इसमें बना रहेगा इस बैंड में। ये 500, यहाँ 700, यहाँ 1200, इस तरह से सबके यहाँ पे बैंड्स बने रहेंगे। ठीक है। और आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है वो आपका इसमें है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, अब इसमें जो आपके स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे वो फास्ट बताया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के अकॉर्डिंग रेट। तो जो छोटे साइज़ वाले होंगे वो फास्ट आपका मूव करेगा, जो बड़े साइज़ वाले हैं वो आपका स्लो मूव करेगा। इसलिए आप यहाँ डायग्राम में भी देखिए, यहाँ डायग्राम में ऊपर लिखा है लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट, क्योंकि इनका मूवमेंट स्लो है इसलिए ये ऊपर ही रह जाते हैं। ये ऊपर है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नीचे है पॉजिटिव चार्ज। तो इधर जो आपका शॉर्ट फ्रैगमेंट वाला है इसमें आपके जो बड़े फ्रैगमेंट्स वाले हैं वो ऊपर साइड में रह जाएंगे आपके। इस तरह से बैंड्स यहाँ बनेंगे, जहाँ जहाँ बनेंगे तो उसको इससे हम लोग मैच करा लेते हैं कि इसमें कितने बेस पेयर हैं, इसमें कितने बेस पेयर हैं। तो जहाँ जहाँ आप बैंड्स दिखेंगे तो वो हमें ये पूरा आपका बफर, उसमें एगोरोज जेल है। एगोरोज जेल जो है वो बफर के साथ मिलके एगोरोज पाउडर और जेल को दोनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है ये बफर सॉल्यूशन में। तो इसमें आपका इस तरह से सारे आपके बेस पेयर का ये लोडेड है पहले से। तो हम लोगों को यहाँ जब हमारा ये सेपरेशन हो गया आपका बैंड के फॉर्म में तो पता चलेगा कि वो बैंड में कितने बेस पेयर हैं उसका वो पता चल जाएगा। ठीक है। तो जो शॉर्ट फ्रैगमेंट्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, जो आपके लॉन्ग फ्रैगमेंट होंगे डीएनए के वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक बैंड आपका तैयार हो जाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस से। उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि एगोरोज जेल से इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो आपके जो लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो ऊपर हैं, शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट जो हैं वो नीचे हैं। ठीक, यहाँ फिगर में लिखा जेल विथ फ्रैगमेंट्स फ्रैक्शनेटेड बाय साइज के अकॉर्डिंग उसे वो आपका अरेंज है फ्रैक्शनेटेड। ठीक, फ्रैक्शन में वो सारे साइज़ के अकॉर्डिंग वो जेल में वो आपका अरेंज है। अब इसे क्या करेंगे, ये जो हमें बैंड्स तैयार हो गया, अब इसको एगोरोज जेल के साथ हम लोग इसे ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सॉदर्न टेक्निक में। तो इसे ट्रांसफ़र करने के लिए आप देखें इस तरह से एक ये क्या कहते हैं ये यहाँ पे बफर लिया गया सबसे नीचे जो है, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है ना तो आपको बफर, ये है आपका बफर सबसे नीचे। बफर के ऊपर में ये हार्ड एक ग्लास प्लेट जो है, ग्लास सपोर्ट प्लेट, वो इसके बफर के जस्ट ऊपर में रख दिया गया। ठीक है, बफर के ऊपर में क्या है आपके मॉइस्ट फिल्टर पेपर वीक हो गया कि आपका, जैसे उसको कहते हैं ये एक तरह का थ्रेड होगा, जैसे कि आपका वो कैंडल में जो थ्रेड होता है वो थोड़ा सा मॉइस्ट वाला, तो उस तरह का फिल्टर पेपर यूज़ किया गया है। उस फिल्टर पेपर का दोनों एड जो है, दोनों किनारा जो है वो आपका बफर में डिप हो रहा है, मर्ज हो रहा है, जिससे कि ये आपका ये सोक करेगा आपका। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर में आपका ये जो आपका जेल यहाँ पे बना था, ये बैंड जो इधर था आपका, ये जेल का जो बैंड है उसे यहाँ इस पे डाल दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा है एगोरोज जेल विथ, दिख रहा है ना, हाँ, एगोरोज जेल विथ डीएनए फ्रैगमेंट्स। ये यहाँ पे इस तरह से ये बीच में इस तरह से वो
बैंड को यहाँ पे विथ एगरोस जेल के साथ विथ डीएनए फ्रैगमेंट यहाँ पे डाल दिया गया। जस्ट उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को ये इसे इसके ऊपर ये डीएनए, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये डीएनए को अपने में बाइंड कर लेता है। तो जस्ट ये जो एगरोस जेल है जिसमें आपका डीएनए फ्रैगमेंट्स के बैंड्स हैं, जस्ट उसके ऊपर टॉप में नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या फिल्टर भी इसे बोलते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर, उसे जस्ट उसके ऊपर रखते हैं और उसके जस्ट ऊपर में आपके ये क्या कहते हैं एब्जॉर्बेंट टिश्यूज़ हैं, पेपर, वो उसको बहुत सारे लेयर्स में आपके इसे ये ड्राई आपके पेपर हैं, फिल्टर पेपर, इसको जस्ट इसके ऊपर जो है नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर इसे रख दिया जाता है और ये एब्जॉर्बेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा नीचे से, जो आपके ये बफर्स जाएगा उसे वो एब्जॉर्ब करेगा। और उसके ऊपर में जैसे किसी चीज़ों को हम लोग बनाते हैं, जैसे अगर जैसे सपोज़ करिए कि पनीर बना रहे हैं तो आप उसको जब आप उसको विनेगर से उसको मिल्क को जब आप बिल्कुल ब्रेक करते हैं तो आपके जो छेना आपको निकलता है तो उसको आप वेट डालते हैं ना, उसके ऊपर वेट से दबाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ऊपर में वेट रख दिया जाता है जिससे कि ये दब जाए। आपका दबने से क्या होगा आपका, अब इधर से जो ये बफर है, बफर आपका ऊपर सोक्ड होगा, ठीक है। बफर जब सोक्ड होगा तो ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है जेल के साथ ये यहाँ से आपका ऊपर की ओर मूव करेगा और वो नाइट्रोसेल्युलोज जो फिल्टर मेम्ब्रेन है ये इस पे जाके आपका डीएनए फ्रैगमेंट जो है वो आपका बैंड्स के फॉर्म में ही आपका वो जाके उससे बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद उसे फिर बेक करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ओवरनाइट इसे छोड़ दिया जाता है इसी कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरह का आपका बैंड्स जो है, इस तरह के बैंड्स आपके बनेंगे जो आपको उसको कह रहे हैं नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर, जो आपका यहाँ फिल्टर है जिस पे ये आपका ये एगरोस जेल से वो आपका ट्रांसफ़र हो गया डीएनए नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे आ गया। तो नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर विथ डीएनए फ्रैगमेंट्स पोजीशन्ड आइडेंटिकली टू दैट इन द जेल, और उसके पोजीशन जो हैं आपके बैंड्स के सेम होंगे जो आपके जेल में थे, जो जेल में यहाँ आपको दिख रहा था कि जैसे 3, 4, 5 बैंड्स और जितने जितने के बेस पेयर के होंगे उसी तरह से आपके सेम, तो इसलिए लिखा गया पोजीशन, सेम पोजीशन पे वो आइडेंटिकल होंगे आपका टू दैट इन द जेल। अब इस नाइट्रोसेल्युलस फिल्टर को जो है जो जिस पे कि डीएनए लोड हो गया उसको अब हाइब्रिडाइज करेंगे, किससे, लेबल्ड डीएनए प्रोब से उसे फिर हाइब्रिडाइज करेंगे उससे। तो हाइब्रिडाइज होने से आपका क्या होगा कि जो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है अब यहाँ पे वो डीएनए आपका फुली फॉर्म डीएनए बन जाएगा और फिर उसको हम लोग पास करते हैं रेडियो एक्टिव ऑटो रेडियोग्राफी से। तो वहाँ पे हम लोगों को जब फोटोग्राफिक फिल्म में देखेंगे तो वहाँ पे हमें वो इमेजेस जो हैं वो पूरा क्लियर आपको दिख जाएगा। इमेजेस कॉरस्पॉन्ड टू फ्रैगमेंट्स ऑफ ए जीन। ए जीन क्या है, ए जीन यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन से एक पोर्शन से जहाँ से ले रहे हैं उसका नाम दिया गया अगर ए जीन, तो इस ए जीन का ये हम लोगों को डिटेल ये बैंड्स जो हैं हमें ये मिल जाएगा। तो वही 5 बैंड्स हैं, अब देखिए तो फोटोग्राफिक फिल्म में वो हमें पूरा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और इसे कहा गया है सॉदर्न ब्लॉटिंग मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लिक एसिड प्रोब। रेडियो एक्टिव यहाँ पे प्रोब को यूज़ किया गया है आपका न्यूक्लिक एसिड, यहाँ आरएनए भी यूज़ करते हैं, डीएनए प्रोब भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का डीएनए है तो यहाँ पे हम लोग डीएनए प्रोब इसी का करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड है तो डबल स्टैंडर्ड में आ जाएगा, तो न्यूक्लिक एसिड का ही प्रोब को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फुल
पेज आपका ये डायग्राम आप इधर पूरा देख लीजिए और इस तरह से। ठीक है, चलिए। नाउ Southern blotting method. This technique was elaborated by E.M. Southern in 1975, full stop. For Southern blotting, DNA sample is first digested with a restriction enzyme. ठीक है, DNA सैंपल जो लिए उसे पहले रेस्ट्रिक्शन इंजाइम से ब्रेक किया गया एंड द डाइजेस्टेड सैंपल इज जेल इलेक्ट्रोफोरेस्ट। और उस DNA फ्रैगमेंट को फिर हम लोग जेल में रन करवाते हैं। ठीक है ना, द DNA बैंड्स इन द जेल, DNA का बैंड्स बनेगा जेल में। द DNA बैंड्स इन द जेल आर denatured into single strands with the help of alkali solution। और उसको फिर डीनेचर किया जाता है आपका एल्कली सॉल्यूशन से सिंगल स्ट्रैंड में उसे चेंज करते हैं। एल्कली सॉल्यूशन में NaOH को से ट्रीट करने से वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डबल स्ट्रैंड के बीच में वो बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और वो सिंगल स्ट्रैंड में आपका आ जाएगा। Now, subsequently, the gel is then put on the top of the buffer saturated filter paper। अब क्या करेंगे, उस जेल को जिसमें आपका DNA है, आपका एगोरोस जेल प्लस उसमें DNA है आपका जो बैंड्स है, उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, पुट ऑन द टॉप ऑफ द बफर सैचुरेटेड फिल्टर पेपर। ये यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, बफर नीचे उसके ऊपर टॉप में उसे रखते हैं। फिल्टर पेपर है, मॉइस्ट फिल्टर पेपर भी जस्ट उसके ऊपर रखते हैं। टॉप ऑफ द बफर सैचुरेटेड फिल्टर पेपर कॉमा प्लेस्ड ऑन ए सॉलिड सपोर्ट, ग्लास प्लेट है आपका नीचे जस्ट उसके ऊपर रखते हैं कॉमा विथ इट्स टू एड्जेस इमर्ज्ड इन द बफर। दोनों साइड आप देखिए, दोनों साइड से ये जो फिल्टर का पेपर डाला है इधर भी इस तरह से वो बफर में आपका डूबा हुआ है, इधर भी इमर्ज हो रहा है और इधर से भी ये इमर्ज हो रहा है। ये है आपका ग्लास सपोर्ट प्लेट नीचे, जस्ट उसके ऊपर फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर के ऊपर ये एगोरोस जेल विथ DNA फ्रैगमेंट को डाल देते हैं। Now, a sheet of nitrocellulose membrane is placed on the top of the gel। अब जेल जो है आपका उसके ऊपर एक आपका शीट जो है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का वो उसके ऊपर डालते हैं और यही नाइट्रोसेलुलोज जो है मेम्ब्रेन है यही आपको DNA को अपने अंदर वो अपने इसमें बाइंड कर लेगा। इसकी प्रॉपर्टी है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का कि वो उस DNA को एगोरोस जेल से अपने अंदर वो उसे ऊपर कैच कर लेगा और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे सारे बैंड्स एज इट इज़, जैसे वो एगोरोस जेल में जैसे सिचुएटेड थे उसी डायरेक्शन में वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे वो उसी तरह से वो सारे अरेंज हो जाएंगे। सो प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जेल एंड ए स्टैक ऑफ मेनी पेपर्स। फिर उसके ऊपर आपने देखा कि बहुत सारे पेपर्स जो है उसको पेपर टॉवेल बोलते हैं। बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से एब्जॉर्बेंट टिश्यूज़ जो हैं ये ड्राई हैं तो इसलिए सारा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो उस एब्जॉर्ब करने के ही प्रोसेस में DNA भी आपका यहाँ एगोरोस जेल से आपका नाइट्रोजन पे ऊपर की ओर पास करेगा तो नाइट्रोजन सेलुलोज जो है उसे बाइंड कर लेगा आपका DNA को और बफर्स जो है वो ऊपर तक चला जाएगा। बट DNA को
नाइट्रोजन सेलुलोज में जो स्ट्रांगली बाइंडिंग प्रॉपर्टी है तो वो डीएनए को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा. सो ए शीट ऑफ nitrocellulose membrane is placed on the top of the gel and a stack of many papers on top of this membrane उसके टॉप पे रख देंगे. A weight of about 0.5 kg is placed on top of paper towel. पेपर टॉवेल के ऊपर फिर वेट को रख दिया जाता है, एक वेट जिससे कि उसे दबा देते हैं. ठीक है. Now, the buffer solution is drawn up by filter paper wick. अब वो ऊपर जाना शुरू किया buffer solution and pass through the gel to the nitrocellulose membrane and finally to the dry paper towel. और धीरे धीरे फाइनली ऊपर जो आपका एब्जॉर्बेंट टिश्यू था, आपका ड्राई पेपर टॉवेल, वहाँ तक आपका वो आपका बफर सॉल्यूशन जो है वो पास कर जाएगा ऊपर तक. ना बफर कंटेन्स सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपका था यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेक करके उसके उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ब्रेक किए थे, तो वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड था. तो वो भी आपका वो आपके बफर के साथ कंटेन करके ऊपर की ओर पास होने लगता है. ना नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर बाइंड्स डीएनए फ्रैगमेंट्स. जब ऊपर की ओर पास करने लगेगा तो आपका यहाँ पे पास करने लगेगा यहाँ से, तो ये जो मेम्ब्रेन है ऊपर में नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का एक सिंगल लेयर वो आपका डीएनए को बाइंड कर लेगा. बाइंड्स डीएनए फ्रैगमेंट्स स्ट्रांगली व्हेन कम इन कांटेक्ट ऑफ इट. जैसे उसके कांटेक्ट में आएगा, नाइट्रोजन सेलुलोज के कांटेक्ट में आएगा डीएनए, तो वो उसे बाइंड कर लेगा और बफर ऊपर तक आपका चला जाएगा, बट डीएनए वहीं पे सारा बाइंड हो जाएगा नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे. ना द सेटअप इज़ लेफ्ट फॉर ए फ्यू आवर्स और ओवरनाइट. अब इसी तरह का ये जो सेटअप है, ये पूरे सेटअप को इसी तरह से ओवरनाइट के लिए कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है. आफ्टरवर्ड्स द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज बेक्ड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 आवर्स. अब वो जो आपका ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन जैसा शीट है आपका, उस शीट को फिर बेक्ड करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे. कितने टाइम के लिए? 2 से 3 घंटे के लिए उसे बेक्ड करेंगे. Now, to fix the DNA permanently on the membrane. ये बेक्ड करते हैं. बेक करने से क्या होगा, DNA जो फ्रैगमेंट्स हैं वो आपका परमानेंटली आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आपका फिक्स हो जाएगा. नाउ दस ए रेप्लिका ऑफ DNA फ्रैगमेंट. एक रेप्लिका जो है इस तरह से आपका फॉर्म कर गया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे. So, thus a replica of DNA fragment from agarose gel is formed on nitrocellulose membrane. नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे उसी का जो आपका एगरोज जेल में जो बैंड था उसी का रेप्लिका आपका डीएनए फ्रैगमेंट का वो बन जाएगा आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे. एंड दिस इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए. और इसको इस तरह का जो ट्रांसफ़र हुआ डीएनए का आपका एगरोज जेल से आपका नाइट्रोसेलुलोज पे, तो इसको कहेंगे ब्लड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए. ओके, तो ये हो गया आपका ब्लड ट्रांसफ़र. क्या है ब्लड ट्रांसफ़र? कभी कभी छोटे छोटे इस तरह के वर्ड भी आ जाते हैं, शॉर्ट में पूछता है, तो इसलिए आप इन सब वर्ड को आप ध्यान देंगे कि क्या है. Now,
the membrane is placed in a solution that contain radio labeled probe. अब देखिए ये जो आपका डीएनए जो आपका नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आया है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो अब उस मेम्ब्रेन को आपको उसे ट्रीट किया गया है सॉल्यूशन से। वो सॉल्यूशन में आपका वो क्या है, रेडियो लेबल्ड प्रोब्स, उसमें आपके डीएनए के प्रोब्स हो सकते हैं, आरएनए के। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसका जस्ट कम्प्लीमेंट्री वाला प्रोब लिया जाता है जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा। उस तरह का प्रोब को यूज़ किया गया सॉल्यूशन में, उसी से इस मेम्ब्रेन को उसके थ्रू पास कराया जाएगा। नाउ द प्रोब hybridizes with complementary DNA on nitrocellulose filter। अब जो वो प्रोब होगा उसमें जो आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा, कि सपोज करिए कि आपका ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। और जब हम इस पर आपका प्रोब को यूज़ करेंगे इस तरह से प्रोब का, तो जस्ट इसकी कम्प्लीमेंट्री, जैसे यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, तो जस्ट उसका कम्प्लीमेंट्री जो होगा यहाँ टी जी ए, उस तरह वाले इससे बाइंड कर जाएंगे, आपका वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। सो द प्रोब hybridizes with complementary DNA on nitrocellulose filter। ठीक है, फिल्टर से वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। जो यहाँ पे आपका ये हाइब्रिडाइजेज विथ लेबल डीएनए प्रोब, तो उससे फिर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और इस तरह का आपका दिखेगा। नाउ आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इज़ कंप्लीट, जब हाइब्रिडाइजेशन आपका दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर इज़ वॉश्ड टू रिमूव एनी अनवांटेड डीएनए। अब उससे फिर वॉश किया जाता है फ़िल्टर को, नाइट्रोसेलुलोज फ़िल्टर को वॉश करेंगे और उसमें आपका जो भी, जैसे ये है ना कि इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं तो हमें इतना ही चाहिए, जो बैंड्स हैं उसी का कम्प्लीमेंट्री, तो जो एक्स्ट्रा होगा इधर वाले सब वो अनबाउंडेड, वो बाउंड तो किसी से है नहीं, ये सब दोनों साइड वाले, तो वो सब सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो वो रिमूव हो जाएंगे, जब उसे वॉश करेंगे तो उसमें आपका वो सारे रिमूव हो जाएंगे। सो by placing the nitrocellulose membrane in contact with photographic film, the region of hybridization are detected। तो जो केवल हाइब्रिडाइज्ड वाला एरिया होगा जहाँ पे कि आपका कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना आपका, वो वाला एरिया जो है, जब आप फोटोग्राफिक फिल्म को आपको जब प्लेस करेंगे आप, तो आपका वो डिटेक्ट हो जाएगा। और उसके लिए जो यूज़ किया गया है वो ऑटो रेडियोग्राफी, बाय द मेथड ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी से आपका वो फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो आप में आपको वो बैंड्स जो हैं वो आपका दिखने लगेगा, ये बैंड्स जो है इमेजेस उसमें दिखने लगेंगे। सो दस द सीक्वेंस ऑफ डीएनए आर रिकॉग्नाइज्ड। अब आपको इसमें सीक्वेंस सारे पहचान में आने लगेंगे, रिकॉग्नाइज्ड होंगे फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ प्रोब। जो प्रोब आपने यूज़ किया यहाँ पे, रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो यहाँ पे यूज़ किया आपका हाइब्रिडाइजेशन में लेबल्ड विथ डीएनए प्रोब, तो जो प्रोब आपने यूज़ किया उसी का कम्प्लीमेंट्री आपका यहाँ पे वो रहेगा, तो वो आपको पूरा रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा और इस तरह से डीएनए का सेपरेशन हो जाता है। तो ये पूरा है आपका सॉदर्न ब्लॉटिंग मेथड्स। ठीक है ना, तो इस तरह से डीएनए का सेपरेशन होगा। अब आगे बढ़े, कितना टाइम हुआ देखें, हाँ यहाँ अब आज छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे पढ़ेंगे।